नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। बीपीएससी 70वीं सिविल सेवा पीटी परीक्षा एग्जाम 13 दिसंबर को हो गया। बापू परीक्षा परिसर में जम के बवाल हुआ और उसके बाद आयोग के द्वारा परीक्षा उस केंद्र का रद्द कर दिया गया। कल शाम को ही इससे संबंधित नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। लेकिन आपको बता दें, गर्दनी बाग में छात्रों का एक हुजूम है जो कि पिछले 24 घंटे से नॉन स्टॉप बैठा हुआ है और उनका सीधे सीधे यही कहना है कि संपूर्ण पीटी को रद्द किया जाए। एक सेंटर को रद्द करने से काम नहीं चलने वाला, संपूर्ण पीटी को रद्द किया जाए और नए सिरे से पीटी परीक्षा लिया जाए। और इसको लेकर आपको बता दें हम कि पिछले 24 घंटों से जो कैंडिडेट्स हैं वो गर्दनी बाग धरना स्थल पर धरना दे रहे हैं रात भर। अब हमने आपको रात को भी दिखाया था, रात भर सैकड़ों की संख्या में कैंडिडेट खुले छत आसमान के नीचे जो हैं वो सोए रहे और उनका सीधे सीधी एक ही कहना है, एक ही बात कहना है कि जब तक संपूर्ण पीटी रद्द नहीं होगा तब तक वो यहाँ से टस से मस होने वाले नहीं हैं। और आपको बता दें कि 16 दिसंबर को आयोग के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया जिसमें यह कहा गया कि बापू परीक्षा परिसर में परीक्षा बाधित हुई है, हंगामा हुआ है और बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं वो एग्ज़ाम अच्छे से देने में असफल रहे और उनके हितों को देखते हुए एग्जामिनेशन सेंटर को रद्द किया गया है और उसकी पुनर्परीक्षा ली जाएगी। हालांकि डेट अभी नहीं दिया गया है, संभावनाएं बन रही हैं कि जनवरी में ये परीक्षा होगी। लेकिन आपको बता दें कि हमने कल दिन भर वहां पर छात्रों से बात की, मुलाकात की और छात्रों का कहना है कि 12,000 जो कैंडिडेट बापू परीक्षा परिसर में शामिल हुए हैं उसे एक सेंटर ना माना जाए, उसे एक जिला माना जाए, क्योंकि कितने जिले हैं जहां पर 12,000 या उससे कम ही कैंडिडेट एग्ज़ाम देते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में उसे एक जिला ना माना, एक सेंटर ना माना जाए, एक समझिए जिला का सेंटर माना जाए। और ये भी कहना है कि इससे जो है असमानता होगी। असमानता कैसे होगी? अगर सेम पैटर्न जो कि एग्ज़ाम में पूछा गया उस पर प्रश्न पूछे जाते हैं तो उन छात्रों को इसका फ़ायदा होगा जो बापू परीक्षा परिसर में दोबारा पीटी का एग्ज़ाम देंगे। टफ पूछा जाता है तब भी उन्हें नुकसान होगा और एक रिजल्ट में जो है असमानता आएगी। इसको लेकर छात्र विरोध कर रहे हैं। इसके साथ साथ विभिन्न परीक्षा सेंटरों पर गड़बड़ियों को लेकर आपने सुना होगा दिन भर कि यहाँ इतना देरी से प्रश्न मिला, यहाँ पर जो है जैमर नहीं काम कर रहा था, यहाँ बायोमेट्रिक नहीं हो रहा था, तरह तरह के न जाने कितने आरोप लगाए गए। चूँकि धरना स्थल पर हमने छात्रों से संवाद किया, लगातार छात्र को ही मौका दिया कि वो अपनी समस्याओं को बताएं जो जिनसे वो जूझ रहे हैं और उन्होंने खुल की अपनी बातें भी रखी। इसके साथ साथ प्रश्न पत्र के स्तर को लेकर जो है वो काफ़ी नाराजगी है। छात्रों का कहना है कि हम अधिकारी बनने के लिए आए हैं और बड़ा ही देखिए आश्चर्य है कि छात्र जो हैं वो टफ प्रश्न के लिए आयोग से गुहार लगा रहे हैं। उनका कहना है कि आपने ये क्या क्वेश्चन दे दिया, ग्रुप डी का क्वेश्चन दे दिया, आप अधिकारी का बहाली करने जा रहे हैं और चपरासी के प्रश्न पत्र दे दिए। ऐसा प्रश्न पत्र, इस स्तर का प्रश्न पत्र कभी बीपीएससी के द्वारा सिविल सेवा में नहीं पूछा गया। तरह तरह के आरोप हैं। ये कहा जा रहा है कि ऑल इंडिया के जो एक्सपर्ट क्वेश्चन सेट किए, कोई भी एंगल से ऑल इंडिया के एक्सपर्ट के द्वारा ये क्वेश्चन सेट किया हुआ नहीं लगता है। छात्रों का अलग अलग जवाब है। उनका कहना है कि ये किसी कोचिंग संस्थान के टेस्ट सीरीज के क्वेश्चनों को उठा के दे दिया गया है। तरह तरह के आरोप है, अपना छात्रों का कहना है। लेकिन प्रश्न जो है वो स्तरीय नहीं थे। लगभग मैं भी 16 सालों से बीपीएससी को देख रहा हूं और इस तरह के प्रश्न जो हैं बीपीएससी के द्वारा जो है पहले नहीं पूछे गए हैं। इससे भी छात्र भड़के हुए हैं और सीधे सीधे उनका यही कहना है कि जब तक पूरा एग्ज़ाम रद्द नहीं किया जाएगा, री एग्ज़ाम का नोटिस आयोग के द्वारा जारी नहीं किया जाएगा, तब तक हम गर्दनी बाग से टस से मस नहीं होने वाले हैं। हमारा शिक्षा सत्याग्रह अनवरत रूप से चलता रहेगा और आयोग को अंततः झुकना ही पड़ेगा। ये लबोलुआब है छात्रों का। और आपको बता दें कि कल शाम को ही आयोग के द्वारा नोटिस जारी किया गया। देखिए,
कल दिन भर छात्र जो हैं वो गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन करते रहे और 16 दिसंबर को आयोग का पीसी हुआ और 18 तारीख को ही शाम को ये नोटिस दिया गया कि हम एक सेंटर ही कैंसिल कर रहे हैं। हालांकि इन्हें नोटिस जो है 16 को ही दे देना चाहिए था, कोई बहुत लंबा चौड़ा नोटिस नहीं है, 17 को भी दे सकते थे, लेकिन 18 तारीख को ये आयोग के द्वारा एक इनडायरेक्ट मैसेज देने की कोशिश की गई कि आपके धरना प्रदर्शन की हमें कोई परवाह नहीं है, हम एक सेंटर को कैंसिल कर रहे हैं और इसी पर पुनर्परीक्षा होगी। और इसको लेकर जब हमने कल शाम को रमांशु सर जो आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं, महत्वपूर्ण जो है इसके अंग हैं, उनसे पूछा तो उनका सीधे सीधे यही कहना था कि आयोग को री एग्ज़ाम लेना पड़ेगा और री एग्ज़ाम होगा ही होगा। तो कहने का मतलब है कि पूरा जो है ये विश्वास है जो छात्र वहाँ बैठे हुए हैं उनको कि आयोग को अंततः झुकना ही होगा और री एग्ज़ाम पूरे एग्ज़ाम को कैंसिल करके पुनः एग्ज़ाम लेना होगा। ऐसे नहीं चलेगा कि आपने एक सेंटर को कैंसिल कर दिया और तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, मोबाइल कैसे पहुंचा, उपद्रवी कैसे पहुंच गए, जब वहां बवाल हुआ तो जिला प्रशासन की टीम कहां थी, पुलिस वाले कहां थे, त्रिस्तरीय सुरक्षा की बात कही गई थी, लेकिन पटना के ही राजधानी के ही सबसे बड़े परीक्षा केंद्र पर व्यवस्थाएँ तार तार हुई। कहाँ था वो त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था, कहाँ थे पुलिस वाले, कहाँ थे जिला प्रशासन, आखिर क्यों नहीं उसे मैनेज किया जा सका। इसके अलावा प्रश्न पत्र देरी से क्यों मिला, ये चेयरमैन साहब के द्वारा कहा गया कि अगर देरी से प्रश्न पत्र मिलता है तो एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है, जबकि छात्रों का कहना है कि किसी सेंटर पर हमें एक्स्ट्रा टाइम दिया ही नहीं गया और बहुत सारे सेंटरों पर कम से कम 10 मिनट 20 मिनट आधे घंटे की देरी से प्रश्न पत्र मिले। आखिर इस बार ही ऐसा क्यों हुआ। हमने भी कई बार बीपीएससी का एग्ज़ाम दिया है और लगातार लंबे समय से देख रहे हैं बीपीएससी की परीक्षा प्रक्रिया को। प्रश्न पत्र देर से मिलने की बातें इससे पहले के एग्ज़ामों में नहीं हुई है, वो तूल नहीं पकड़ा है, लेकिन इस बार आरोप जो है बड़े लंबे चौड़े पैमाने पर लग रहे हैं। तो आयोग को भी ज़रूरत है अपने वर्किंग जो फंक्शनल उनका जो प्रक्रिया है उस पर भी रिव्यू करें और देखें कि आखिर इस बार ही सबसे बड़े परीक्षा के दौरान ही ऐसी अव्यवस्था क्यों उत्पन्न हुआ, क्यों परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र देरी से प्राप्त हुआ और बहुत जगह हंगामा हुआ है। आपको बता दें कि छात्र ही, आप सुनेंगे वीडियो में, उसमें ये बताया जा रहा है कि बहुत जगह जो है प्रश्न पत्र देरी से मिलने को लेकर हंगामा हुआ और छात्र जो हैं वो अच्छे से एग्जामिनेशन नहीं दे पाए। एग्जामिनेशन सेंटर दूर दूर भेज दिया गया, ऐसे ऐसे जगहों पर भेज दिया गया जहां पहुंचने में काफ़ी दिक्कतों का सामना छात्रों को करना पड़ा। तो ले लेकर यही बता दें कि एग्जामिनेशन के बाद भी जो हैं वो छात्र पूरे एग्ज़ाम को कैंसिल कराने के लिए गर्दनी बाग धरना स्थल पर पिछले 24 घंटों से बैठे हैं और उनका यही कहना है कि जब तक आयोग पूरे एग्ज़ाम को रद्द नहीं करेगा, नए सिरे से एग्ज़ाम लेने को लेकर नोटिफिकेशन नहीं जारी करेगा, तब तक हम गर्दनी बाग से नहीं उठने वाले हैं। तो हर एक अपडेट हम आपको देते रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। देखिए क्या होता है आगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।